अब हम स्टार्ट करेंगे डिविडेंड से, बहुत छोटा सा है, फटाफट क्विकली रिवाइज हो जाएगा। सो डिविडेंड एक पार्ट ऑफ नेट प्रॉफिट है। कोई भी क्वेश्चन है डिविडेंड का तो सबसे पहले सेक्शन कोड करना, डिविडेंड का सेक्शन याद कर लो, फिर स्टार्ट करना डेफिनेशन से कि पार्ट ऑफ नेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड टू शेयर होल्डर। याद रखना कि डिविडेंड पार्ट होता है, नॉट पार्ट ऑफ ग्रॉस नेट प्रॉफिट का। ठीक है। अब अगर डिविडेंड आया है, ठीक है, तो इसके दो ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, एक प्रोसेस और डिविडेंड का टाइम। सो एक हमारा डिविडेंड होता है इंटरिम और एक होता है फाइनल। इंटरिम होता है बिटवीन टू एजीएम, एजीएम सॉरी, डिविडेंड नहीं है ये, एजीएम है जो आप कंपनी डिक्लेयर करती है बिटवीन दो एजीएम से। ठीक है, दो एजीएम के बीच में जो डिक्लेयर होता है, 20 साल के बीच में जो आता है, दैट इज इंटरिम डिविडेंड। ये बोर्ड डिक्लेयर करता है और ये बोर्ड मीटिंग पे डिक्लेयर होता है। फाइनल डिविडेंड हमेशा एजीएम पे डिक्लेयर्ड होता है, बोर्ड रिकमेंड करता है, बट डिक्लेयर्ड कौन करते हैं, शेयर होल्डर्स एट जनरल मीटिंग, और ये जनरल मीटिंग में होता है। अब जो बोर्ड ने अगर रेट बोला है कि 7% देंगे तो शेयर होल्डर कर देंगे 10, नहीं, आप बढ़ा नहीं सकते। देन आता है इसका प्रोसेस क्या होता है। तो जो भी डिविडेंड होता है वो रिकमेंडेड बाय बोर्ड होता है एंड डिक्लेयर्ड इन शेयर होल्डर इन एजीएम बाय पासिंग ओवर। सो सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट इसका कैच है कि ऐसा नहीं ओवर। सो जब भी बोर्ड रिकमेंड करता है डिविडेंड, डिक्लेयर उसको करते हैं शेयर होल्डर्स एंड वो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करते हैं। उसके बाद जब भी डिविडेंड डिक्लेयर हो गया, तो एक बार डिविडेंड डिक्लेयर हो गया तो आप रिवोक बैक नहीं कर सकते, आप पीछे नहीं हट सकते। आपके लिए वो डेट कंसिडर, आपको डेट ही कंसिडर करना पड़ता है उसको। फिर वो जो डिविडेंड है वो डिपॉजिट करना पड़ता है आपको स्केड्यूल बैंक में विद इन 5 डेज। डिविडेंड जो भी डिक्लेयर हुआ है आपको उसको डिपॉजिट करना पड़ता है स्केड्यूल बैंक के अंदर 5 दिन के अंदर फ्रॉम द डिक्लेरेशन, एंड पेमेंट करनी पड़ती है 30 दिन के अंदर फ्रॉम डिक्लेरेशन। तो पहले आपने सब, फॉर एग्जांपल आपने आज डिक्लेयर किया तो 5 दिन में आपने पैसा डाल दिया बैंक में, और 30 दिन के अंदर आपको सबको पैसा देना होता है। इफ डिविडेंड हैज़ नॉट पेड विद इन 3, अगर आपने 30 डेज के अंदर डिविडेंड पे ही नहीं किया तो आप ट्रांसफर कर देते हो अनपेड डिविडेंड अकाउंट में विद इन 7 डेज। एक अकाउंट ओपन होता है जैसे हमने सीएसआर में पढ़ा था, अनपेड सीएसआर, अनस्पेंड सीएसआर अकाउंट, ऐसी इसका होता है अनपेड डिविडेंड अकाउंट। 7 डेज के अंदर उधर ट्रांसफर करते हो, और 7 ईयर्स तक अगर वो डिविडेंड किसी ने भी क्लेम नहीं किया तब वो जाता है इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में। अगर 7 साल तक वो डिविडेंड क्लेम नहीं हुआ तो वो इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में जाता है। सो दिस वाज ऑल फॉर डिविडेंड। ये 4 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट थे, इसको अच्छे से करना, और एक बार कंडीशन ज़रूर देखना क्या क्या होती है। तो अब इसमें मैंने पूरी नहीं लिखी, बट वो बहुत नॉर्मल सी है कि ईओए ऑथराइज होना चाहिए, प्रीवियस ईयर के आपके जो भी आपने डेप्रिसिएशन है और आपको लॉस सेट ऑफ होना चाहिए, एंड आपका कोई भी डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए कि आपने इंटरेस्ट नहीं दे रखा डिपॉजिट में, ये वो एक बार आप उनको प्लीज़ चेक कर लेना।